Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 4 of class 4. The chapter name is addition and subtraction of numbers. Dear student, we already completed our 6th part. Today we will start our last part of the chapter. In this part we will continue with our exercise and we will try to solve our last number of questions like 11b and 12 and 13 also. So dear students, अब तक चैप्टर की बात करें तो एक रिकैप की बात करें तो हमने ये देखा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन के सैम्बल्स को लेके हमने डिस्कस किया, एडिशन के सैम्बल पे हमने डिस्कस किया, सब्ट्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स थे, चाहे वो हमें एक्सपैंड करके कर रहे हो, ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हो, ट्रिकी कर रहे हो या फिर हम कहें हम जीरो का यूज़ करके कर रहे हो, तो उन सबको हमने वहाँ पे देख लिया था। साथ ही साथ आपको याद होगा हमने हमारा देवनागरी जो नंबर्स हैं उन पे भी लेके हमने उस स्क्रिप्ट को लेकर के हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन फॉर्मेट को स्टार्ट कर लिया था। तो चलिए कंटिन्यू होते हैं एक्सरसाइज के साथ में और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 11b की बात करें तो वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग देवनागरी नंबर्स। एडिशन हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, अब हमें इनका क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए इन द नंबर वी हैव 2 digit numbers, so we have ones places and tens places. At the first number you can see the values of the ones places. This is 7 और 7 में से हमें लेस कितना करना है, 3 करना है। सो 7 में से 3 को हमने लेस किया। दिस इज अवर 1 2 3 4 5 6 7। कितना लेस करना है, 3। 1 2 3 3 कट किया, 1 2 3 4। वी शुड इजीली राइट देयर 4। ये हम देवनागरी में ही कर रहे हैं सब कुछ। ओके चलिए नेक्स्ट की बात करें। वी हैव द पावर ऑफ द टेंस प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर एज 6 और उसमें से हमें लेस करना है 4 को। सो 6 में से 4 को लेस करना है। यू कैन स्टैंड एट 4 एंड मूव टिल 6। 4 then 5 then 6। हाउ मेनी दैट आर, 1 and 1 2। सो वी कैन इजीली राइट देयर 2। क्लियर हो गया। सो 24 इज आवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। इन दिस नंबर यू कैन सी द वैल्यूज आर सेम एट द वंस प्लेसेस दैट आर 8 एंड टेंस प्लेसेस वी हैव 5 इन आवर फर्स्ट नंबर, 2 इन आवर सेकंड नंबर। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 8, द बेसिक रूल सेज इफ वी स्पेंड all the number from all the number then we find as nothing, it means 0। भाई हमारे पास 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ स्पेंड कर दिया, क्या बचा, कुछ नहीं। एंड नथिंग मीन्स in mathematics we prefer 0 there, so 0। okay चलिए if you talk about the tens places, there are the power of tens places in our first number is as 5 और उसमें से हमें लेस करना है 2 को। तो चलिए बड़ा इजी हो गया। 5 फिंगर्स ओपन कर लीजिए, 2 फिंगर्स क्लोज कर दीजिए, 1 2। so 1 2 3 is our remaining number, so easily we can write there Devanagari script is as 3, that is there। so 30 is our final answer। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। इन दिस क्वेश्चंस यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द वंस प्लेसेस इज एंड फर्स्ट नंबर इज एज 4। इन अनदर नंबर यू कैन सी इज 0। वी हैव 5 रुपीज़, मेरे पास 5 रुपीज़ है भाई और आप मेरे पास आते हो, मैंने आपको दिया नथिंग, इट मीन 0 लेस किया है, तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर क्या रहेगा, सेम नंबर। एंड बेसिक रूल आल्सो सेज अगर हम 0 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में, किसी डिजिट में, तो डिजिट की नंबर क्या होता है, चेंजेबल नहीं होता, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने 4 में से 0 को लेस किया है तो नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। इन द टेंस प्लेसेस यू कैन चेक 8 में से 6 को लेस करो, 6 आफ्टर काउंट करते हैं, 7 8। बेसिक्स मेथड्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, क्लास 2 में भी देखा हमने, क्लास 3 में भी देखा। ये सारे बेसिक मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग नंबर या टोटल अमाउंट, सम या प्रोडक्ट, इन सबको फाइंड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अच्छे से लेना है ना सबको। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करेंगे भाई 8 में से 6 को लेस करना है, 6 पे स्टेबल हो जाओ, 7 8, कितना रिमेनिंग, 2 रिमेनिंग। So we can easily write there 2 in Devanagari script. So this is our final answer 24। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। In this number we have 3 digit number having 0, many times of 0 है। सो हमें यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है, हमें जरूरत पड़ेगी हमारे बोरो फॉर्मेट की। तो चलिए पहले हाउसेस क्रिएट कर देते हैं, वंस, टेंस and then 100 houses। so what is the values of the ones places in both number that are same। 0 में से 0 को लेस करना है, nothing is our answer, so 0 मेंशन कर दो। another number की बात करते हैं। in the tens places we have first number as value of 0, in another number you can see 8 there। so 0 tens में से 8 tens को possible नहीं है हमें सब्ट्रैक्ट करना, so हम नेबर के पास चलेंगे। नेबर is our 700, give out 100, so the values became now 600 and we became 10 tens now। 10 टेंस कैसे हुए, क्योंकि वो हाउसेस कन्वर्ट करके आया है। 100 ने हमें कितना दिया, 100 दे दिया भाई। ये लो भाई, ये 100 तुम ले जाओ, मैं 700 हूँ, 100 आप रखो, मैं हो गया 600। अब 100 जब हम घर लेके आए हैं टेंस वाले के, तो टेंस वाला क्या कहता है, यहाँ आना है तो क्या बनना पड़ेगा,
टेंस बनना पड़ेगा। सो 100 बिकेम एंड 10 टेंस, कितना बन गया 10 टेंस। अब 10 टेंस हमने ले लिया भाई पड़ोसी से, क्लियर, 0 टेंस इन आवर हैंड ऑलरेडी, सो टोटल अमाउंट गोज एज 10। अब 10 टेंस में से इजीली 8 टेंस को लेस करेंगे तो 2 टेंस हमारा रिमेनिंग नंबर रहेगा। चलिए 100 प्लेसेस की बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 प्लेसेस नाउ? एट प्रेजेंट द वैल्यू बिकेम फ्रॉम 7 to 6। कैसे होगी वो हमें पता है भाई, उसने गिव अप कर दिया ना। तो यहाँ 600 में से 300 को लेस करो, 400, 500, 600, 300 बच रहा है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 3। 100 तो ऑटोमेटिक ही है क्योंकि वो किस हाउसेज में बैठा हुआ है, 100 हाउसेज में बैठा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 320। हमने क्या किया है, 700 में से 380 को लेस किया है तो 320 हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सी द 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हाउसेज डिक्लेयर करते हैं, इज द वंस प्लेसेस, देन टेंस प्लेसेस एंड एट लास्ट यू कैन सी द 100 प्लेसेस आल्सो। देयर आर 3 डिजिट्स, सो वी विल स्टार्ट आवर 100 प्लेसेस? नो, वी विल स्टार्ट आवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ऑल द प्रोसीजर फ्रॉम द बेसिक यूनिट, इट मीन्स यूनिट प्लेसेस आल्सो। तो यहाँ यूनिट प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे। तो वंस प्लेसेस है सेम वैल्यूज। अरे भाई 5 रुपीज हैं, हम मार्केट गए 5 के 5 खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, क्या रहा? नथिंग। इन मैथमेटिक्स वी शो नथिंग एज 0। तो यहां पे मेंशन कर दो भाई सीधे सीधे 0। 7 में से 7 लेस, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, 0 हो गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एट द टेंस प्लेसेस यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ द टेंस प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर दैट डिक्लेयर एज 2 एंड अनदर नंबर यू कैन सी द 3। सो इजीली वी कैन से ये पॉसिबल नहीं होगा भाई, 2 में से 3 को कैसे लेस करूंगा? तो हमें जरूरत पड़ेगी अब बोर होके। तो चलते हैं नेबर के पास में। नेबर सेज आई एम 800, नाउ आई बिकेम 700, आई गिव यू 100। अब 100 बिकेम एज 10 टेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिपीट हो रहा है। 10 टेंस हमने ले लिया भाई। अब 10 टेंस कहां से मिला? नेबर से आ गया क्योंकि उसने 100 दिया था। हाउसेज में एंट्री लेनी है, हाउसेज के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हाउसेज के जैसा बनना पड़ेगा। तो ये 100 बिकेम 10 टेंस, 10 टेंस बन गया। अब 10 टेंस हमें मिल गया पड़ोसी से और 2 टेंस हम ऑलरेडी हमारे हैंड में है। टोटल अमाउंट गोज एज 12 टेंस। क्लियर हो गया 12 टेंस कहां से है? अब इस 12 टेंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो जो 12 टेंस है वो क्या कह रहा है देखो। 12 टेंस सेज कि अब आप इजीली लेस कर दो मेरे में से 3 को, सो 9 विल बी रिमेनिंग नंबर। तो 9 टेंस रह गया। इन द 100 प्लेसेस यू कैन सी द वैल्यू इज 7। 7 में से 5 को लेस कर दो, 2 रिमेनिंग नंबर रह गया। 290 इज आवर फाइनल आंसर। चलिए अनदर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 3 डिजिट नंबर है और 425 में से हमें लेस करना है 264 को। डियर स्टूडेंट देवनागरी स्क्रिप्ट की अगर देवनागरी डिजिट्स की हम बात करें ना, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि हमने किया। नहीं, हम डायरेक्टली इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी डिजिट्स है। सबसे पहले इनको अच्छे से लर्न करेंगे आप। 0 to 9 के सारे डिजिट्स हमने देखे थे लास्ट प्रीवियस क्लास में, उन्हें अच्छे से लर्न करके आप नंबर्स पे उन्हें पुटअप करेंगे कि भाई नंबर है क्या। सो देखिए अगर बेसिक रफ की बात करें तो हमारा नंबर निकल करके आया है 425 एंड अनदर है हमारा 264। चलो इसे लेस कर लेते हैं। ओके 5 में से 4 गया, 1 इजी है। 5 फिंगर ओपन की, 4 फिंगर क्लोज की, एक थंब बच गया, सिंगल यूनिट। सो सिंगल यूनिट हमने मेंशन कर दिया। एट द टेंस प्लेसेस यू कैन सी द वैल्यू इज 2 एंड डाउन साइड हम देख रहे हैं 6। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नेबर से हमने 1 कैरी ओवर कर लिया। सो यहाँ रह गया हमारा 4 की जगह 3 रह गया और यहाँ हमें 10 टेंस मिल गया, वो 2 पहले से हमारे पास में, तो हमारे पास में हो गया 12 टेंस। 6 को लेस कर दो, 6 हमारा रिमेनिंग रह गया और यहाँ 3 में से हमने 2 को लेस किया, 1 रिमेनिंग रह गया। हेयर यू कैन चेक द 1 6 एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं 1। ये लो सेम आंसर आया ना। स्क्रिप्ट का चक्कर है बस। देवनागरी स्क्रिप्ट की अगर वी विल टॉक अबाउट द देवनागरी स्क्रिप्ट देन यू शुड लर्न 0 to 9 डिजिट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो उन डिजिट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, ऑब्जर्व करना है, देन पुट करना है और नंबर्स को फाइंड करके प्रोसीजर कर देना है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने 11B वाले जो क्वेश्चंस थे सब्ट्रैक्शन इन द देवनागरी नंबर्स, देवनागरी नंबर्स को लेकर के हमने सब्ट्रैक्शन को देख लिया है और वहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब स्टेटमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो दिस वाज आवर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस and this is says when you bought a stove for rupees 315, it means 315 rupees and crockery for rupees 126। how much money did she spend? देखिए मैं मार्केट गया, 5 रुपीज़ की चॉकलेट खा गया,
₹5 की आइसक्रीम खा गया, ₹10 की मैंने कोई टॉयज ले लिया। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना स्पेंड कर दिया है? मैं सारे अमाउंट को क्या कर दूंगा, ऐड कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। लाइक दिस वे, इसने स्टॉक खरीदने में कितना पैसा स्पेंड किया है, अनदर आइटम में कितना पैसा स्पेंड किया, उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें इसका आंसर पता लग जाएगा। बस सबसे पहले ऑब्जर्व करके ये पता करना है ये नंबर है क्या, क्योंकि ये कौन से फॉर्मेट में, ये हमारे देवनागरी फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द आंसर। देखिए, सबसे पहले अगर वीनू की बात करें तो उसने जो स्टॉप के लिए परचेज किया उसके लिए जो कॉस्ट दी वो थी ₹315 एंड अनदर जो क्रॉकरी वगैरह थी उसके लिए उसने दिया ₹126। सो अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। क्यों करने वाला है, क्योंकि टोटल मनी हमें पता करनी है जो उसने स्पेंड की है। सो टोटल मनी कैसे पता करेंगे, व्हाट इज द टोटल, टोटल इज अ सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, वी नो अबाउट दैट। क्योंकि भाई टोटल होता क्या है, सम है, जो अलग अलग नंबर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, उनका ऐड है, वो हमारा टोटल होगा। तो यहां हम इन सबको क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे। सो वी शुड स्टे द हाउसेज, सबसे पहले स्टे कर दो हाउसेज को, कर दिया 1s, 10s एंड 100। चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए वैल्यूज की बात करें, इन द फर्स्ट नंबर वी हैव 5 ones, यानी 5 सिंगल यूनिट वी हैव इन आवर हैंड, एंड वी विल टॉक अबाउट द सेकंड नंबर, अनदर नंबर, देयर वी विल हैव 6 इज आवर यूनिट प्लेसेस। ओके, सो हमारे पास में है 5 सिंगल यूनिट, 6 सिंगल यूनिट, टोटल अमाउंट गोज एज 11 सिंगल यूनिट। अब 11 सिंगल यूनिट क्या है, 2 डिजिट नंबर आ गया भाई, एंड द वंस प्लेसेस सेज आई हैव द कैपेसिटी टू होल्ड ओनली 1 डिजिट नंबर। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं केवल 1 डिजिट नंबर को होल्ड कर सकता हूं, ऐसा इसने क्या रखा है। तो यहां से हमने क्या किया, ओनली 1 डिजिट नंबर दैट इज अवर 1, हमने उसको स्टेबल कर दिया एट अवर वंस प्लेसेस। तो अब दूसरा कहां जाएगा, दूसरा क्या है, द अनदर नंबर हैव द पावर ऑफ 10s प्लेसेस, सो इट जंप एज द कैरी ओवर एट द 10s प्लेसेस। ये कहां मूव करेगा, 10s प्लेसेस में चला जाएगा, अपने हाउसेज में चला जाएगा। भाई हम खेल रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, अब सबने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। जो एडिशनल चीज है, जो ग्रुप में नहीं आया, वो क्या करेगा, वो अपने घर जाएगा, वो नहीं खेलेगा। तो यहां पे 10s प्लेसेस मूव कर रहा है अपने हाउसेज में एज ए कैरी ओवर। अब हम बाकी नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो वी हैव 1 एज कैरी ओवर, 1 is the first number, 2 is the another number, so final goes amount as 10s places, 2, 1, 3, then 1 more, 4. So we write there 4 10s. क्लियर हो गया इतना। चलिए लास्ट हाउसेज चेक कर लेते हैं। 100 हाउसेज हैव द पावर ऑफ 3 इन द फर्स्ट नंबर एंड पावर ऑफ 1 इन द अनदर नंबर, सो फाइनल अमाउंट गोज एज 400। सो आवर फाइनल अमाउंट दैट वाज स्पेंड बाय द वेन्यू दैट इज 441 रुपीज, एंड आई होप दिस वाज सो क्लियर, है ना, ये बड़ा इजी था। डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, जहां हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें प्रोसीजर क्या करना है। देखिए अगर हम बात करें, हमने कॉलम में जो कॉलमनार फॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं, कॉलम्स अरेंज करने की बात कर रहे हैं, तो वहां हमें सैंबल्स शो हो जाते हैं। भाई एडिशन करना है, ऐड सैंबल दिखेगा, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन सैंबल दिख गया। बट जो हमारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो हमें मैसेज नहीं देते हैं कि आपको करना क्या है, बस हमें आइडिया करना होता है। तो यहां हमने देखा कि उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, मनी को स्पेंड किया है, तो हमें केवल ये बताना था कि उसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया। सो हमने टोटल कैसे फाइंड कर लिया, बाय द एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल्स। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सम को, जो डिफरेंट अमाउंट है, नंबर्स है, उनको ऐड करने के बाद में। तो हमने यहाँ सबको ऐड कर लिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं, यानी कि आज हमारे चैप्टर का दी एंड करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चंस इज ए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन सेज Radha made 500 bags of paper. Deepu gave 269 of these bags to a general store. How many bags are left? चलो भाई इसको असाइड कर देते हैं, एक चीज का जवाब दो, फटाफट सोचो कि आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपीज है, मैं मार्केट गया, 5 रुपीज की पेंसिल ले ली मैंने, कितनी रुपीज की ले ली, 5 रुपीज की। क्या बता सकते हैं मेरे पास कितना अमाउंट है अभी, हाँ बता सकते हैं इजीली। यू हैव 10 ओपन फिंगर, यू स्पेंड 5 फिंगर्स आल्सो, तो आपने 5 फिंगर को क्लोज कर लिया, अब रिमेनिंग फिंगर रही वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है 5। सो कैसे पता किया, थ्रू द सब्ट्रैक्शन। देखिए गिवन अमाउंट में से सम ऑफ अमाउंट को लेस करना, डिस्ट्रॉय कर देना, अवे कर देना, या हम कहें कट कर देना, क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। तो लाइक दिस वे यहां हम समझ पा रहे हैं कि राधा ने जो पूरे बैग्स ऑफ पेपर्स बनाए थे वो 500 थे, जिसमें से उन्होंने
269 को एक जनरल स्टोर को दे दिया, तो अब हमें ओनली लेफ्ट अमाउंट यानी रिमेनिंग नंबर फाइंड करना है. सो इजीली वी कैन से वी शुड फॉलो द प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन हियर. यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि हमें रिमेनिंग नंबर पता करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो जो बैग्स मेड किए गए थे यानी टोटल अमाउंट कितना है 500, हमने राइट कर दिया. बैग्स गया टू स्टोर, कितना दिया गया है 269, उसको हमने अनदर नंबर में ऐड कर दिया. अब हम हाउसेस का क्रिएशन करेंगे, वंस, टेंस, 100 सारे हाउसेस क्रिएट हो गए. तो चलिए वंस प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वंस प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर? दैट इज नथिंग, इट मींस 0. इन अनदर नंबर यू कैन सी देयर इज द वैल्यू ऑफ द वंस प्लेसेस इज एज 9 सिंगल यूनिट. सो हम 0 में से 9 को लेस नहीं कर सकते, सो हमें नेबर की हेल्प चाहिए. चलो नेबर के पास चलते हैं. नेबर सेज आई एम आल्सो 0. नेबर क्या कह रहा है, अरे भाई मैं तो खुद 0 हूं, मैं आपको कहां से बोरो करूं, मैं तो खुद क्या हूं 0. आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं दे सकता. सो tens places also 0, then tens places move his neighbor. उसका नेबर कौन है 100 places, that is have the power of 500. तो 100 places कहता है I am 500, भाई मैं 500 हूं, मैं आपको दे सकता हूं. तो 500 became as now 400, we have 100, और वो कन्वर्ट होके आ गया हमारे पास में 10 tens. हाउसेज में स्टेबल हो गया 10 टेंस. चलो अब 10 टेंस के पास में फिर से वंस प्लेसेस आ रहा है और वो कह रहा है भाई अब तो दे दे, अब तो क्या हो गया, आप 10 टेंस बन गए हो. तो उसने कहा ठीक है अब आप ले सकते हो. सो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग अमाउंट हो गया 9 टेंस एंड नाउ सिंगल यूनिट बिकेम एज 10 सिंगल यूनिट. दैट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया ना. अब हमारे पास में है 10 सिंगल यूनिट, 9 टेंस प्लेसेस पे एंड 4 आवर 100 प्लेसेस पे. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. 10 में से 9 को लेस किया 1 अमाउंट आ गया, क्लियर. 9 में से 6 को लेस किया 3 अमाउंट आ गया, क्लियर. 400 में से 200 को लेस किया 200 बच गया. सो भाई सीधा सीधा है हमारे पास में 231 इज अमाउंट है बैग्स का जो अभी बचा हुआ है उन बच्चों के पास में. सो दिस वाज द आवर क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हमने चाहे देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करें, चाहे नॉर्मल की बात करें, कॉलमनार फॉर्म की बात करें, सबको लेकर के हमने सबट्रैक्शन और एडिशन की जो बेसिक समझ थी और एडवांस की समझ थी उनको मूव करके कॉम्बिनेशन करके इन सबको सॉल्व कर लिया. एंड आई होप आपको ईजिली ये आपसे अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे. सो डियर स्टूडेंट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.